सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 को। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है, इस टाइम हम लोग अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, संभावित पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक इससे पहले वाले एक्सपेक्टेड पेपर की वीडियो नहीं देखा है तो वो चले जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है दोस्तों जो मैंने आपको जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कराया है। तो ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा log 7 × 4 log 7 × 4 एंड डिवाइडेड बाई 8। इसका मान आपको बताना है। का मान बताओ, और आपको वैल्यू भी दी गई है, कुछ काम आपको आसान कर दिया गया है। क्या वैल्यू दी गई है? log 7 की वैल्यू दी गई है। log 7 की वैल्यू 0.8450 ये, और आगे आपको log 6 की भी हो सकता है दे दे, या log 4 को भी दे दे। चलो कोई नहीं, log 4 की तो आपको वैल्यू याद ही होगी। ठीक है ना। मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक की log की वैल्यू याद कराई थी। वैसे मैंने कहा था कि आप अगर 5 तक याद कर लेते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा फास्ट में कैलकुलेशन अपनी कर लें तो आप पूरी 10 तक या 8 तक जो भी log की टेबल आपके बुक में दी गई आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है ना भाई। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लगाएंगे तो हमें पता है कि log में अगर कोई मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो वो ऐड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा log 7 प्लस के log 4। उसके बाद जो डिवाइड में लिखा होता है वो माइनस में हो जाता है, यानी log क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही तो होता है भाई। तो अब देखो, केवल वैल्यू रखो तो यहाँ पर log 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8450 प्लस log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6040 और माइनस के। अब log 8 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे भी तो कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं log 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर कितनी? 3, ऐसे कह सकते हैं ना भाई। तो 3 उठ के आगे गुणे में आ जाएगा, log 2 की वैल्यू रख देंगे तो इतना काम आसानी से कर सकते हैं। log 3 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब आप इसकी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। देखो भाई कैसे कर लेंगे हम लोग। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0.9030, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 0 और 0 मिलकर 0 हो गया। 5 4 हो गया आपका 9, यहाँ पर 0 और 4 ये 0 हो गया। 8 6 14 हो गया, 4 अंक बाद दशमलव तो 1, कितना आ गया? 1.4490। भाई इसको जोड़ोगे 8 6 14, 1 इधर आ जाएगा क्योंकि 4 4 अंक पहले दशमलव लगा है तो 4 अंक पहले लगा लेंगे। अब इसमें से 90-30 आप लोग घटा दीजिए। अगर 1.4490 को से आप अगर 90-30 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 0, 9 में से 3 गया तो बच गया आपका 6, ये बच गया 4, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, 0.5060, कितना आ जाएगा? 0.5060। आंसर आएगा 0.5060। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। कहीं कहीं आपको यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। log 4 की वैल्यू दूसरी लिखी मिलेगी, 0.6020 मिल सकती है या 0.6040 मिल सकती है। तो आप बस ये याद रखना, बस दशमलव के 2 अंक तक ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बस दशमलव के बाद कितने भी अंक हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। खास करके तो अगर हम कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ फिर भी इनका थोड़ा बहुत महत्व है, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं तो दशमलव के 2 ही अंक तक हमको याद रखना है। बाकी बाद में कुछ भी हो वो हमको ज़्यादा याद नहीं रखना। अगर आपको 0.6020 रखोगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, अगर 0.6040 रखोगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है ना भाई। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको भी हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन हो चुका है।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंसिपल आपको बताना है। प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट है आपकी 10%, रेट है भाई 10% और अमाउंट है आपका 6655, अमाउंट है आपका 6655। उसके बाद आपको क्या दिया गया, टाइम दिया गया 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष दिया गया। आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा वही आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। चलो जल्दी से बताओ, चाहो तो 100 मान कर लगा लो या चाहो तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो फार्मूले से, क्योंकि हमें पता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, यही तो ना, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर कितनी होती है, n, यही तो होती है। बस अब मान रखिए ये हो जाएगा 6655 अमाउंट के स्थान पर, p हमको बताना 1 प्लस रेट हो जाएगी 10 बटे का 100, इसकी पावर कितनी 3, 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 से कम 10, 11 बटे का 10, तो ये हो जाएगा 6655 बराबर का p गुणे 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10, क्योंकि पावर 3 तो 3 बार मैंने लिख लिया। अब इसको काट लीजिए, 11 से काटोगे तो 11 छक्के होता है 66, 11 पछे 55, फिर काटेंगे तो 11 पछे 55, 11 पछे 55, 11 से काटेंगे तो 11 पछे 55, 10 दहम 100 दहम 1000 गुणे 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 5000। आंसर कितना आएगा, 5000 आएगा, तो नोट कर सकते हो 5000 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपने 0.6020 रखा होगा तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, तो टेंशन कोई भी मत लेना, वैल्यू कहीं कहीं अलग अलग लिखी है, ठीक है ना भाई। हर बुक में लगभग में हमने देखा 2-3 बुकों में तो वैल्यू थोड़ा सा अलग अलग लिखी ही है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है उसको भी देखते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप 100 मानकर लगाते तब भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, अगर 100 मानकर लगाते तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा किस वार्षिक दर से रेट आपको बताना है, किस वार्षिक दर से 10 वर्ष में, टाइम है आपका 10 ईयर्स, 10 वर्ष, धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको बता दें लैंग्वेज कैसी होगी, लैंग्वेज ऐसी होगी कि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा या मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। आपको रेट बतानी है, रेट फाइंड आउट करनी है। तो 3 गुना का मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कई कराए हैं कि अगर सपोज कर ले मेरा धन, सपोज कर ले मेरा प्रिंसिपल अगर 1 है तो 10 वर्षों में वो किस रेट पर 3 गुना का मतलब 3 ही तो हो जाएगा 3 गुना का मतलब 3 ही तो भाई हो जाएगा। तो बस अगर मैं यहाँ से, ये आपका अमाउंट हो गया, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप साधारण से बता दोगे कि सर 2 मिल रहा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 मिल रहा तो सब तो कहानी हो गई भैया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमको 2 मिल रहा तो 2 रख दिया। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है वही बताना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, रेट हमको बताना है, टाइम है 10 वर्ष और बटे का कितना हो जाएगा भाई, बटे का 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, टी 10 वर्ष, 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 दूनी 20, तो रेट बराबर कितना आ गया 20%। इट विल बी राइट आंसर। 20% क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप 100 मानकर लगाते तो भी आपका आंसर यही आता। देखो भाई कैसे आता, अगर आप 100 मानते, सपोज कर ली यह आपका 100 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आपका 3 गुना मतलब 300 हो जाता, तो इंटरेस्ट आपका 200 हो जाता, इंटरेस्ट 200 हो जाता। फार्मूले में रखते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या हो जाता 100 10 100 से 100 कट गया, 10 से काटेंगे 20 बार में, तो रेट कितनी आ जाएगी 20%। तो चाहे 100 मानकर लगाओ, x मानकर लगाओ, 1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मैंने इसलिए माना क्योंकि हमें पता था भाई यहाँ पर हमको केवल रेट ही बताना, हमको छोटे डाटा में अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
और अभी एक में ना सॉल्व होता तो हम 100 के मल्टीपल में मांगते, हमें इसको 1000 भी मान सकते थे, हम इसको 10,000 भी मान सकते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। जहाँ तक क्वेश्चन कहेगा जैसे जैसे वैसे वैसे हम खेल इसके साथ खेलेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचते हैं, क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका √3। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। √3/4 की पावर 4/2 का मान ज्ञात करो, का मान बताओ। इसका आपको मान बताना है, क्या हो जाएगा मान, वही आपको बताना है, ठीक है ना, वही आपको बताना है। चलिए भाई देखो नॉर्मल क्वेश्चन, इसके लगाने के कई फंडे हो सकते हैं, इसके लगाने के कई फंडे हो सकते हैं। कुछ मत करिए, 2 से काटिए, 2 बार में कट गया ना, तो कितना बचा, ये बच गया आपका √3/4 और इसकी पावर कितनी बच गई भाई, 2 बच गई। और इसकी पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 का मतलब हो जाएगा सर √3/4 मल्टीप्लाई √3/4, यही तो हो जाएगा। हमको पता है जब रूट वाली संख्या का किसी का वर्ग निकालते तो रूट हट जाता है, यानी ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 3/4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 3/4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या आप चाहते तो इसको कुछ इस प्रकार भी लगा सकते थे। अगर भाई 1/2 है, इसका गुणा अगर आप लोग 4/1 किससे कराओगे, 2 से कराओगे, 4/2 से, तो 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया। ये बात अगर इस तरह लगाओगे, देखिए आपको करना क्या है, आप √3 को इस पावर को होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस पावर को होल पावर में 4/2 था, कुछ ऐसा यहाँ पर लिखते, कुछ ऐसा लिखते कि नीचे वाला आपका कट जाता, बस हर वाला आपका कट जाता, फ्रैक्शन में पावर ना रह जाती, तो आप उसको वैसे भी लगा सकते थे, ठीक है ना। वैसे ये तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लीगल मेथड है। हमने पावरों को सम कर लिया तो 2 बचा। अब 2 का मतलब स्क्वायर, उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई, तो 3/4 हमारा राइट आंसर आ गया है, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कई साथियों इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो, अगर उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर -2, 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, इसका मान आपको बताना है। जल्दी से आप लोग इसका मान बताइए, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 मल्टीप्लाई 16 की पावर -2 है, मतलब सर ये 16 की पावर -2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस करेंगे, और प्लस करने का मतलब 1/16 की पावर 2, 16 का वर्ग लिख देंगे। 6 चाह के 36, 2 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5, 1 एकम 1 1 2, 256 हो गया। यहाँ पर भाग है, पावर आपकी ऋणात्मक है तो पावर को पहले धनात्मक बनाएंगे, 1/2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब आपको पता है ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बन गया भाई। काटेंगे देखो कैसे, 16 दूना हो गया 32 और ये हो गया 16 एकम 16, कितना बच गया 16, तो 16 6 22 हो गया, ये हो गया 16 बच गया 9, 96, 16 छंग 96, 2 से काटेंगे इसको एक बार में और 2 8 16, ये हो गया ना। तो आपको देखो बचा क्या, आपका बचा 1/8, यहाँ बच गया। अब ये भाग है तो भाग जब करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगी और संख्या क्या पलट जाएगी, 8/1 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर, 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो चीज़ें बिल्कुल इजी थी दोस्तों, बस आपको समझना था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सब परिमेय संख्याओं का गुणा भाग तो आपने कितनी बार पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने खुद आप लोगों को पढ़ाया कि क्या होता है, सभी को
पता है। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है वो भी सीखते हैं। ठीक है ना भाई, बस समझते रहना है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर का नहीं होगा जो आप अच्छे से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, कह रहा 2a/3 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 5c/6। तो आपको बताना है a/b/c। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो भी भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 2a/3 बराबर है 3/4 के, बराबर है 5c/6 के। तो आपको a/b/c का आपको मान बताना। बिल्कुल नॉर्मल सा दोस्तों क्वेश्चन है। हम इसको कैसे करेंगे, हमने बताया था इसके इक्वल आप एक कांस्टेंट वैल्यू भी मान सकते हो, या आपका सेंस एकदम अच्छा सा काम करता है तो तुरंत फटाक से इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, लासा ले लीजिए हरों का और सॉल्व कर लीजिए, एक बढ़िया सा रेशियो आ जाएगा, वही आपको बताना। अगर पूरा अच्छे से हम लोग समझें तो इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, यानी 2 × a/3 इसको हम कह सकते हैं ना, 2 × a/3 और बराबर में इसको कह सकते हैं 3 × b/4 बराबर इसको 5 × c/6 कह सकते हैं। इसके बराबर कांस्टेंट वैल्यू मैंने मान लिया k मान लिया। तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इन सब के बराबर k, तो k भी तो सबके बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा 2 × a/3 बराबर का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 3 × b/4 बराबर का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 × c/6 बराबर का k। अब यहाँ से हम a b c का एक वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूँ a बराबर, अगर मैं यहाँ से a/b/c निकालूँ तो ये 2/3 उधर जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 3k/k 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रेशियो ये 3/4 है, उधर जाएगा तो 4k/3 बन जाएगा, 4k/3 रेशियो ये हमारा 5c/6 है, उधर जाएगा 6k/5 बन जाएगा, 6k/5। k से k सब में है कैंसिल, 3/2 4/3 6/5। इनका लासा कितना होता है, तो इनका लासा होता है 30। तो हम 30 से इसमें गुणा करा देंगे, 30 से इसमें गुणा करा देंगे और 30 से इसमें गुणा करा देंगे। तो बस अब आंसर लिखने की देरी है केवल, बस आंसर लिखेंगे कैसे भाई, 15 दूना 30 और 15 तिया कितना हो गया 45, ये हो गया 45 रेशियो। यहाँ काटेंगे 3 दहम 30 और 10 चौके हो गया 40, ये हो गया 40 रेशियो। यहाँ काटेंगे 5 छक्का हो गया 30 और 6 चहाक हो गया 36। तो आंसर आ जाएगा आपका 45:40:36, 45:40:36, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 45:40:36। नोट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही आंसर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं भाई सभी साथियों का यही आंसर आ रहा होगा। चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप लोगों ने इसको समझ लिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े भैया। 7 नंबर क्वेश्चन है जो है सिक्कों वाला क्वेश्चन। आज हम लोग सिक्कों वाले 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पेपर में आ सकता है सिक्कों वाला क्वेश्चन, है ना। तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन बने सॉल्व तो करना ही करना है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना। क्वेश्चन है आपका, कह रहा एक थैली में 1 रुपये 5 पैसे 25 पैसे, एक थैले में 1 रुपये 25 पैसे 5 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे हैं, ये भी 50 पैसा है और ये आपका 25 पैसा। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के क्रमशः किस रेशियो में रखे हैं, तो 5:6:8 में हैं। यदि
कुल मूल्य कितना है? तो कुल मूल्य 640 है। सॉरी, कुल मूल्य आपका कितना है? 240 है। 240 है। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या बताओ। कई बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, इसके बाद वाले में हो सकता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें तो नहीं होनी चाहिए। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी से बताओ भाई। देखो, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। हमने माना ये 1 रुपये का सिक्का होगा 1 RS, ये 50 पैसे का सिक्का होगा, ये आपका 25 पैसे का सिक्का होगा। रेशियो कितना दिया गया है? 5:6:8। अब हमको पता है कि अब इसमें क्या करते हैं हमको समझना। 1 रुपये के 5 सिक्का कितने रुपए? 1 रुपये के 5 सिक्का मतलब 5 रुपये हुए भाई कि नहीं हुए? 50 पैसे के 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के यानी 6 अठन्नी है, तो कितने रुपए? 3 रुपया हुआ। 6 अठन्नी है मतलब कितने? 6 पंचे 30, 300 पैसे मतलब 3 रुपया। 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब 2 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के तो 2 रुपये में 8 सिक्के। ये सभी रुपए हैं और टोटल रेशियो में कितने रुपए हैं? 5 3 8 2 10, ये 10 रुपए हैं। ये टोटल रेशियो में 10 रुपए हैं। और लेकिन बात कर लें दोस्तों कि क्वेश्चन में कितने रुपए हैं? 240। तो 10 किसके बराबर होगा? 10 बराबर होगा आपके 240 के। 10 बराबर होगा 240 के। तो अगर हम 1 बराबर निकालें तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 1 बराबर 24 आ जाएगा। अब हमसे बताएं, पूछा क्या था? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। कितने सिक्के? 8 हैं। तो अगर मैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताऊं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 24, 1 बराबर 24, तो 8 बराबर 24 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 आपका राइट आंसर। 192 इज द राइट आंसर। 192 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 192 इज द राइट आंसर। चीजें बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं, क्या है उसको भी समझते हैं, है ना भाई। चलो देखो, समझ कर चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को लगा लोगे। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक थैले में क्या है भाई? 10 रुपये 50, 5 रुपये और 1 रुपये। एक थैले में 1 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, 5 रुपये के नोट रखे हैं। अभी तक सिक्के रखे थे, लेकिन अब क्या रखे हैं? नोट रखे हैं। क्या? नोट रखे हैं। ठीक है भाई। कुल राशि 640 है। कुल राशि 640 है। 640 है। तो क्वेश्चन कह रहा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या आपको बताना है कि संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट रखे हैं। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया, ना तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया गया, ना वैल्यू का रेशियो दिया गया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे सर? थोड़ी सी यही प्रॉब्लम हो रही है ना, सबको यही लग रहा होगा। कुछ मत करिए भाई। देखिए कंसेप्ट यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कितने रुपए? 1 रुपये का है। रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। 1 रुपये का है और 10 रुपये का यह नोट, और कितने रुपए का? 5 रुपये का है नोट। अब हमको यहाँ क्या पता है? सिक्कों की संख्या बताना, लेकिन संख्या दिया नहीं गया, रेशियो नहीं दिया गया। हमने मान लिया 1 रुपये के X सिक्के,
10 रुपए के x सिक्के और 5 रुपए के x सिक्के, तो इनका अब हम रेशियो निकाल सकते हैं ना, बोलो अब इनका रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 1 रुपए के x सिक्के मतलब कितने रुपए, तो x रुपए, 10 रुपए के x सिक्के मतलब कितने रुपए, 10x रुपए, 5 रुपए के x सिक्के मतलब कितने रुपए, 5x रुपए। अब इनका सबका टोटल योग दिया गया है 640, यही तो दिया गया ना, तो बस x प्लस 10x प्लस 5x मिले के 10 5 15, 15x 16x, ये आ गया 16x, 10 5 15, 15x 16, 16x टोटल रेशियो में रुपए हैं और एक्चुअल में कितने हैं 16x बराबर कितना है भाई, 16x बराबर 640 का है, 16x बराबर 640, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 चौके 64, x बराबर 40 आ जाएगा ना। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 40 है। 40 1 रुपए के भी हैं, 40 10 रुपए के भी हैं, 40 5 रुपए के भी हैं। अगर आप ऐसे करके जोड़ोगे तो अमाउंट जो आपका टोटल आएगा वो 640 ही आएगा। अगर कुल संख्या पूछता सिक्कों की कुल संख्या तो 40 40 80 40 120, अगर सिक्कों की कुल संख्या पूछता तो 120, अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछे हैं तो 40 40 40 आपके प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हो जाए। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर पे पहुंचते हैं। 9 नंबर पे पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन, फटाफट तरीके से 2 क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं हो रही है भाई, इतने से क्वेश्चनों में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या कह रहा, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचे कमरे में, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो जल्दी से बताओ, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग क्लास का वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। एक 10 मीटर लंबा कमरा है, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसकी होती है, घनाभ की, घन की होती है। चूंकि यहाँ पर घनाभ है क्योंकि सभी साइडें बराबर नहीं, अलग अलग तभी तो होता है जब घनाभ होता है। तो अगर अधिक से अधिक पूछा है, अधिक से अधिक का मतलब सर डायगोनल बताना। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे। तो डायगोनल क्या होता है, अगर बात कर लें तो हम लोग यहाँ से विकर्ण निकाल लेंगे। किसका विकर्ण, तो सॉरी विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण क्या निकालेंगे, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, विकर्ण होता है घनाभ का रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है। बस अब तो वैल्यू रखना है। लंबाई कितनी 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 का सीधे स्क्वायर लिख रहे हैं दोस्तों, 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर 100, 8 रखेंगे 8 का स्क्वायर 64, फिर ऊंचाई रखेंगे 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 64 36, रूट का 200 आ जाएगा। रूट का क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर रूट 200 को सॉल्व कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 रूट 2। कितना आएगा, 10 रूट 2 भाई। इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो देखो 200 को अगर 10 से काटेंगे तो 10 दूना 20 और 10 दूना 20, ये बच्चा यहाँ से एक जोड़ा तो 10 रूट 2 है तो आएगा, 10 रूट 2 ही तो आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 रूट 2 यही मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, 10 रूट 2 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू भी लिख सकते थे, 1.414। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न क्या है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि होगा आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है भाई साहब, समझो
क्वेश्चन नंबर 10 की भावनाएं क्या हैं उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घनाभ की, आपको घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और साइड का रेशियो दिया गया। घनाभ की लंबाई रेशियो, चौड़ाई रेशियो, ऊंचाई दिया गया कितना है 5:3:2 है। 5:3:2 है। उसके बाद आपको संपूर्ण पृष्ठ भी दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया, क्या संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। कितना दिया गया है भाई 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है आपसे कोरे बताओ। कोरे के मतलब क्या होता है भाई भुजाएं। घनाभ की भुजाएं आपको बताना है। कोरे का मतलब होता है भुजाएं बताओ। चलो लगा दो क्वेश्चन को फटाक से, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन है आपका, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको कोरे भुजा बताना है। भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भुजा हमें नहीं पता है तो हम भुजा मान लेंगे। मानना भुजा क्या हो जाएगा x, यही तो हो जाएगा। तो अब हमको अनुपात में भुजा बताना है, यानी जो x माना है तो x से हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 5x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3x, और हाइट कितनी हो जाएगी 2x, यही तो हो जाएगा। भाई रेशियो दिया गया था, सब में x सटा है, कईयों बार ऐसा क्वेश्चन कराया है। ठीक है भाई, तो अब संपूर्ण पृष्ठ हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस के BH प्लस के HL, और ये किसके बराबर दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ 558 दिया गया है ना। अब देखो आसानी से सॉल्व कराएंगे। 2 लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी 3x, तो 5 नहीं है 15x स्क्वायर, ये आ गया 15x स्क्वायर, प्लस BH, B है 3x, H है 2x, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। HL, H है आपका 2 और L है आपका 5, 5 दूनी 10x स्क्वायर, ये आपका आ गया 10x स्क्वायर, ये आ गया ना। और ये किसके बराबर 558 के बराबर। इसको सॉल्व कराएंगे, 10 6 16 और 16 5 31, 31x स्क्वायर। भाई देखो 15 6 5 11 21 10 31, 31 दूना 62, या आप ऐसे समझ लीजिए, या पहले आप इसको छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 31x स्क्वायर बराबर। आप कहोगे सर ये 2 कहाँ गए, 2 गुणे में भैया, तो उधर इसको काट देंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 नवा 18, कितना बच गया 279 बच गया, 279 बच गया। अब यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो x स्क्वायर बराबर 31 से कितनी बार में जाएगा 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27, 9 1 9, ये 9 बार में टोटल पूरा चला जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं x बराबर क्या आएगा। x बराबर क्या आएगा, अगर x स्क्वायर बराबर 9 आया है तो x बराबर 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना था। x का मान रखिए, x का मान रखेंगे तो 5 3 15, x का मान रखें तो 3 3 9, x का मान रखेंगे तो 2 3 6, 15 9 6 आपका आंसर आ जाएगा। 15 9 6 आपका आंसर आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक और कर देना है शेयर। और एक बात बता दें, बहुत से लोगों का डाउट होगा पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर मैंने log 4 की वैल्यू 0.6040 रखा था, वहाँ पर आप 0.6020 भी रख सकते हो दोस्तों। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, अभी इसको थोड़ा और देखोगे तो अभी कहीं अगर और ये क्योंकि अशांत दशमलव होते मैंने बताया था, तो ये आगे आप आगे तक लिखोगे तो ये आगे तक और बड़ी होते चले जाएंगे, क्योंकि अशांत दशमलव होते हैं तो आपको पता है कि कहीं कहीं इसकी वैल्यू अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकती है। तो अगर आपके बुक में 0.6020 दिया गया उसको लिख लेना। वैसे मैंने 0.6040 बता, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था ऐसा 0.4 वाला, उसमें हो सकता है मैंने 0.6020 ही रखा हो। तो दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ मत लाना कि सर क्या वैल्यू इसकी होती क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होती लॉग की, वो तो भाई पॉइंट में होते हैं। और आपको पता है अगर जैसे हम लिख दें यहाँ पर समझना, मैंने लिख दिया 1/3, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 0.333 लिखते हैं ना।
भाई दशमलव लगाएंगे 0, तो हम इनको 2 ही अंक तक क्यों लिखते हैं, ये आगे थोड़ी नहीं कटता है, इसको हम आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। तो भाई कहीं कहीं अब इसको 0.333 है, कहीं कहीं आप इसको 0.34 लिखा मिलेगा, आपको 0.34 भी लिखा मिल जाएगा। कई बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ऐसे ही आता, पॉइंट में उत्तर आता है लेकिन उत्तर पॉइंट में नहीं देता है, सीधे एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। जैसे कल के प्रश्न में 900 कुछ आया था, 900 दशमलव कुछ, लेकिन उत्तर क्या आया था हमारा 900 आया था। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। चलिए यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।